डिस्फेजिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन swallowing, इट इज़ ए सिम्टम। मतलब ऐसा लक्षण जिसमें कि पेशेंट को किसी भी चीज़ को निगलने में तकलीफ़ हो रही है, हम उसको डिस्फेजिया बोलते हैं। तो डिस्फेजिया के 3 प्रमुख इम्पॉर्टेंट कारण हैं। फर्स्ट, लोकल इन एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित कारण। सेकंड, लोकल कॉज आउटसाइड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल से बाहर के कारण। एंड थर्ड वन द डिस्टेंट कारण, मतलब दूरगामी कारण, जो दूरगामी कारण हो सकते हैं। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट कारण हैं, जिसमें पहला है लोकल इन एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट कॉज है लोकल इन एलिमेंट्री कैनाल के से संबंधित कारण कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें है पहला एक्यूट एंड फुल पेनफुल, ऐसी कंडीशन जिसमें कि एक्यूट डिस्फेजिया हो, साथ में निगलने में दर्द भी हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंड पेनफुल डिस्फेजिया। जिसमें प्रमुख कारण है एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन फ्लोरा ऑफ माउथ। फ्लोरा ऑफ माउथ में कोई एक्यूट इन्फ्लामेटरी जो है डिजीजेज हो गई हैं, उसकी वजह से डिस्फेजिया हो सकता है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज इज टॉन्सिलाइटिस, acute form of tonsillitis, और laryngitis मीन्स acute laryngitis, acute pharyngitis और क्विंजी, मतलब कि टॉन्सिलर अफेक्शन हो या laryngeal अफेक्शन हो या pharyngitis हो या फिर जो है क्विंजी हो, इन कंडीशंस में भी डिस्फेजिया एक प्रोमिनेंट सिम्टम के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट, फॉरेन बॉडी इन्फेक्शन, कई बार फॉरेन बॉडी इम्पैक्ट हो जाती है एलिमेंट्री कैनाल ट्रैक्ट में, इसकी वजह से भी जो है डिस्फेजिक पेशेंट हो सकता है। कई बार बच्चे सिक्के निगल लेते हैं, उसकी वजह से भी डिस्फेजिया हो जाता है। या फिर कोई कोरोजन, मतलब कोई कोरोसिव सप्लीमेंट्स जो है पेशेंट द्वारा ले लिया गया है, इस वजह से एक्यूट डिस्फेजिया भी हो सकता है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हेन द डिस्फेजिया इज क्रॉनिक बट पेनलेस। तो क्रॉनिक फॉर्म ऑफ डिस्फेजिया यूजली पेनलेस होता है, जिसमें दर्द नहीं होता है। इसके पीछे जो इम्पोर्टेंट कारण है दैट इज़ लैरिंजियल टीबी और लैरिंजियल कार्सिनोमा, जो लैरिंग्स से संबंधित कारण है। तो लैरिंग्स में 2 कारण हो सकते हैं, लैरिंग्स का टीबी या लैरिंग्स का कैंसर। दूसरा, ईसोफेगस से संबंधित जो कारण है, उसमें पहला है ईसोफेजियल कॉजेज में लोकलाइज्ड मस्कुलर स्पाज्म, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें कि लोकलाइज मस्कुलर स्पाज्म होता है। अब इस लोकलाइज मस्कुलर स्पाज्म की वजह से जो इम्पोर्टेंट कारण है, उसमें पहला है कार्डियोस्पाज्म मीन्स एक्लेसिया ऑफ कार्डिया मीन्स डायलिटेशन एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ इसोफेगस, एंड सेकेंड इज द रिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इसोफेगस, एंड थर्ड प्लूमर विल्सन सिंड्रोम। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट कारण हैं लोकलाइज मस्कुलर स्पाज्म की वजह से जिसमें डिस्पेजिया होता है। तो प्लूमर विल्सन सिंड्रोम में मीन्स ग्लोसाइटिस, एनीमिया, डिस्फेजिया एंड ब्रिटल स्पून शेप नेल, स्पेशली इन फीमेल्स आफ्टर द एज ऑफ 40। तो ये इम्पॉर्टेंट कारण है जो है प्लूमर विल्सन सिंड्रोम भी डिस्फेजिया के पीछे इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है, जिसमें कि पेनलेस डिस्फेजिया पेशेंट में हो सकता है। The second one is the congenital structure. The first was localized muscular spasm and second one is the congenital structure, मतलब congenital structure हो इसोफेगस में, तब भी पेशेंट में डिस्फेजिया हो सकता है। एंड थर्ड वन सिंपल स्ट्रक्चर, यदि सिंपल स्ट्रक्चर है इसोफेगस में, तो ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट डिस्फेजिक हो सकता है, स्पेशली फॉलोइंग कोरोजन बाय दी सॉलोइंग पॉइजन। यदि कोई पॉइजनस सब्सटेंस ले रहा है, उसकी वजह से जो है कोरोजन हो जाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट डिस्फेजिक हो सकता है। या फिर रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस पैप्टिक अल्सरेशन के साथ हो, तो ऐसी कंडीशन में भी डिस्फेजिक हो सकता है। द थर्ड वन द म्यूकोसल स्टेनोसिस जस्ट अबव द कार्डियक, जो कार्डियक एंड ऑफ स्टमक है उसके ठीक जो है ऊपर स्टेनोस्टिक चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट में डिस्फेजिया हो सकता है। एंड समटाइम tubercular structure or esophageal carcinoma may be responsible for the chronic type of the dysphagia। तो ये इम्पॉर्टेंट कारण है इसोफेगस से संबंधित। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है कॉजेस आउटसाइड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ऐसे कारण जो एलिमेंट्री कैनाल से बाहर के कारण हो, जिसमें द पहली कंडीशन जो पहले थी उसी तरीके से एक्यूट एंड पेनफुल डिस्फेजिया, जिसमें पहली चीज़ है एक्यूट सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी, मतलब लिम्फेटिक लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट है, उसके कारण से एक्यूट पेनफुल डिस्फेजिया हो सकता है।
एंड सेकेंड एक्यूट सेलुलाइटिस ऑफ नेक एंड लुडजिंग एंजाइना, मतलब कि swelling of the hardness, swelling of the floor of mouth, and acute thyroiditis, and sometimes acute suppurative pericarditis, and sometimes there may be acute mediastinitis, means acute inflammation of the mediastinum. तो ये important कारण हैं जो कि acute and painful dysphagia के कारण के रूप में हो सकते हैं. And the second one, the chronic and usually painless. तो यहाँ पर आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल में जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, क्रॉनिक यूजुअली पेनलेस, ऐसी डिस्फेजिया जो क्रॉनिक है बट दर्द नहीं है और कारण आउटसाइड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण है सीए थायराइड, एंड सेकेंड मैलिग्नेंट सर्वाइकल लिम्फ नोड की मैलिग्नेंसी, एंड थर्ड मीडियास्टाइनल ट्यूमर एंड मीडियास्टाइनल एब्सेस, एंड समटाइम मैलिग्नेंट डिपॉजिट इन द मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड्स. तो यहाँ पर ज़्यादातर मैलिग्नेंसी से रिलेटेड कारण हैं जो डिस्पेजिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ की इम्पोर्टेंट कारण जो है वो आउटसाइड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है. एंड नेक्स्ट वन द एओर्टिक एन्यूरिज्म. तो एओर्टिक एन्यूरिज्म, पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड डायलेटेड हार्ट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्पेजिया, मीन्स आउटसाइड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एंड थर्ड वन, लास्ट वन इज द डिस्टेंट कॉजेज, जो दूरगामी कारण हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है डिस्पेजिया के लिए, उसमें सबसे पहला है हिस्टेरिक स्पाज्म, सेकेंड हाइड्रोफोबिया, एंड थर्ड टेनिटस, एंड नेक्स्ट टेटनस, एंड नेक्स्ट पोलियो, encephalitis, and next one the paralysis of the palate and pharynx, and sometimes brain tumor. So these are the responsible factor for the distant causes: hysteric spasm, hydrophobia, tetanus, polio, encephalitis, paralysis of the palate and pharynx, and brain tumor. So these are the distant causes responsible for the dysphagia. So these are the important causes behind the dysphagia. तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट कारण हैं जो डिस्पेजिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, वो एक्यूट फॉर्म हो या क्रॉनिक फॉर्म हो, एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड कारण हो, एलिमेंट्री कैनाल से बाहर के रिलेटेड कारण हो, या डिस्टेंट कॉजेज हो, इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट कारण है जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो डिस्पेजिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. थैंक यू.